अगर एक टॉपिक की बात करें तो इसकी इनडायरेक्ट एक्टिंग की टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, जिसमें मेनली हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी की, या ऑर्गेनोफॉस्फेट की उसको पॉइजनिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी ड्रग क्लिनिकली कोई भी काम कर रही है उसकी एक्सेसिव एक्टिवेशन को, एग्जैजरेशन को हम उसकी पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी में काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पेरिस्टालसिस नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक का काम है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो डायरिया हो जाएगा। अगर ये काम ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिनेशन, नॉर्मली यूरिनरी सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा काम करने लग जाएगी तो यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, सीएनएस की एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स की एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, सेलिवेशन बहुत ज़्यादा होगी, लैक्रीमेशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सारे सेक्रेटरी एक्शंस को ज़्यादा करता है, सेक्रेटरी एक्शंस को बेहतर करता है, तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो एग्जैजरेट हो जाएंगे। इसको हम एक मेमोनिक इसका डम्बेल्स, इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को हम फॉस्फेट की मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ये होती क्यों है, क्लिनिकली हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि हमने अक्सर ऑब्जर्व किया कि फार्मर्स जो उनसे है ना वो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए अपनी फसल में से ये करवाते हैं, स्प्रे वगैरह करवाते हैं। तो जो लोग स्प्रे कर रहे होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि उनको वो स्प्रे, वो जैसे अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो वो उनको ख़राब लगी है, उनको उसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है स्प्रे की टॉक्सिसिटी की वजह से। तो उसमें एक्चुअली हम दे रहे होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ही दे रहे होते हैं ना इंसेक्टिसाइड्स की मैनेजमेंट के लिए भी। तो हम उसकी जब पॉइजनिंग हो जाती है तो वो उसकी कंडीशन हम कह लें कि ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम उसमें करते क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि उस पेशेंट को हमने उस एरिया से हटा देना है जहाँ पे ये सारी स्प्रे वगैरह हुई हुई है, जहाँ पे भी ये मेडिसिन पड़ी है, हमने उसको उस एरिया से दूर ले जाना है। देन हमने उसके जो कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव करना है, उसको दूसरे साफ़ कपड़े पहनाने हैं जिसके अंदर जिस पे कोई भी इस तरह की ड्रग वगैरह ना हो। तीसरी चीज़ हमने ये करनी है कि उसको हमने न्यूबलाइज़ कर देना है, हमने ऑक्सीजन उसको देनी स्टार्ट कर देनी है ताकि उसकी जो ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी है उसमें तो उसको कुछ ईज़ हो ना, कुछ वो साइनोसिस वगैरह उसकी ख़त्म हो, वो बेहतर हो सके। देन हम उसको देंगे एट्रोपिन। एट्रोपिन एक ड्रग है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए हम देते हैं, सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए हम देते हैं एट्रोपिन। और जैसे हम एट्रोपिन देंगे उसके सिम्टम्स कुछ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हम उसको दे देंगे प्रेलिडॉक्साइम। प्रेलिडॉक्साइम जो ड्रग है ना, अब अगर तो एजिंग, उसमें मैंने आपको पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट की एजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि अगर थोड़ी देर के लिए अटैच होगा तो वो रिवर्सिबली अटैच होगा। आप प्रेलिडॉक्साइम, एक्चुअली इसका एंटीडोट है ही प्रेलिडॉक्साइम, अगर आप प्रेलिडॉक्साइम देंगे तो कंडीशन बेहतर हो जाएगी, एंजाइम हमारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एजिंग होने के बाद प्रेलिडॉक्साइम देते हैं तो एंजाइम रिकवर कभी भी नहीं हो सकता। अगर तो एजिंग से हम पहले दे रहे हैं तो एंजाइम रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप एजिंग के बाद दे रहे हैं तो वो एंजाइम कभी भी रिकवर नहीं होगा। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेलिडॉक्साइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। प्रेलिडॉक्साइम, अगर हम प्रेलिडॉक्साइम की बात करें तो प्रेलिडॉक्साइम के पास एक ऑक्साइम ग्रुप होता है। ये ऑक्साइम ग्रुप क्या करता है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, और उसकी पॉइजनिंग में ये होता है कि ये हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर ये आके ऑर्गेनोफॉस्फेट अटैच हो गया। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इसके साथ अटैच हुआ है, अगर तो आप प्रेलिडॉक्साइम इसको देते हैं, प्रेलिडॉक्साइम के पास एक ऑक्साइम ग्रुप होता है, और ये जो ऑक्साइम ग्रुप है ना, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के फॉस्फोरस के साथ बाइंड करने के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रेलिडॉक्साइम है ये इस फॉस्फोरस के साथ अटैच हो जाती है, इस ऑर्गेनोफॉस्फेट को ये अपने साथ अटैच करवा लेती है, और जो हमारा एंजाइम है ना, इस रिसेप्टर से, एंजाइम के रिसेप्टर से ये ड्रग उतर जाती है और वो एंजाइम हमारा फ्री हो जाता है काम करने के लिए। तो इस हम कहते हैं कि अगर तो एजिंग से पहले हम प्रेलिडॉक्साइम दे रहे हैं तो वो ऑक्साइम ग्रुप इस ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिसेप्टर से हटाने में कामयाब हो जाएगा और हमारे पास एंजाइम रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर एजिंग हो चुकी है, आप ऑक्साइम ग्रुप देते भी हो लेकिन ये इरिवर्सिबली अटैच हो चुका है तो कुछ भी नहीं हो सकता।